हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज आप लोग को हम विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर 6 दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन का 1 से 50 तक यानी सभी प्रश्न को एक ही वीडियो में हल करेंगे। ओके, तो कलम कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा और जो भी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे या कुछ फार्मूला बताएंगे उसको साथ में नोट डाउन करते रहना है ताकि ये आगे फिर काम आएगा। ओके, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और कुछ भी प्रश्न हो, डाउट हो तो फिर कमेंट करते रहना। ओके, चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न देखिए है 32.099 प्लस 32.000074 प्लस 32.45 प्लस 20 का योगफल क्या हुआ। सिंपल सा मतलब है, यानी इसका पूछा दशमलव का योगफल क्या होगा। तो बताते हैं आपको, दशमलव का योगफल अगर निकालना हो तो एक दशमलव को सीधा रखा जाता है। ये याद रखिएगा, दशमलव का जुर्म क्या है, दशमलव को सीधा रखा जाता है। जैसे यहाँ आप लिखेंगे 32.099, उसके बाद यहाँ देखेंगे ये है 32 और 4 शून्य फिर 74 है, तो यहाँ लिखेंगे 32। अब ये दशमलव जो है ना ये सीधा रखेंगे, बस अंक इधर उधर होगा कोई दिक्कत नहीं, ये दशमलव है। और इसके बाद 4 शून्य देंगे, 1 2 3 4 शून्य फिर लिखेंगे 74। अब उसके बाद ऊपर में क्या करेंगे, बराबर के लिए शून्य बैठा देंगे ताकि जोड़ने वक्त सीधा लगे। अब फिर उसके बाद दशमलव देखिए यहाँ पे, तो यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ दशमलव, इधर जीरो देना दीजिए, नहीं दिए कोई दिक्कत नहीं। और 32.45 यहाँ लिखेंगे 32.45 और इधर जीरो बैठा दीजिए और प्लस में 20 है, तब 20 कहाँ लिखेंगे, 20 यहाँ पे लिखेंगे, दशमलव देंगे, इधर जीरो लिखने का मैंने लिख दीजिए, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। बस ये लिखने से क्या होता है, सीधा जोड़ने में सुविधा होता है। अब सामने सामने सिंपल सा है, जोड़ देंगे। यहाँ देखिए इसको इस तरह जोड़ेंगे तो ये 0 4 4 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 0 7 ये 7 हो जाएगा और ये 5, फिर यहाँ 9 4 13 का 3, बाकी एक इसमें जोड़ देंगे 10 10 2 12, फिर बाकी एक यहाँ पे 3 में जोड़ेंगे तो ये 4, फिर दशमलव यहाँ पे लिख देंगे दशमलव। अब 2 2 4 3 3 6 2 8, ये आपका फाइनल आंसर हो गया 84.423574। अब अंक को दशमलव के बाद अलग अलग अंक पढ़ा जाता है, हम आपको ऐसे ही बोल दिए। ओके, तो ये राइट आंसर हुआ, इस तरह जोड़िएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 93.25 प्लस 0.004 प्लस 3296 माइनस 432.21, 21 मीन्स 2 1, समझ गए। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये तीनों को जोड़ देंगे और उसमें से 432 को माइनस कर देंगे। चलिए जोड़ देते हैं पहले, ये हो जाएगा 93.25, फिर अब दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे तो यहाँ देंगे दशमलव और जीरो यहाँ पर लिख देंगे, और 1 2 3 शून्य है, फिर 1 4 है। इसको क्या करेंगे, सामने ऊपर में एक जीरो बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद फिर 3296, आप देखिए 3296 दशमलव इसके बाद नहीं है तो हम यहाँ पे इधर लिखेंगे, इसको यहाँ 96 लिखेंगे और इधर 32, इस तरह आपको लिखना पड़ेगा। और इधर जीरो मन है तो लगा दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब इसको पहले ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 4, ये 0 5 2 दशमलव देंगे यहाँ पर, ये 9 और फिर ये हो जाएगा 9 9 18 का 8, बाकी बचेगा एक इसमें ऐड कर देंगे, 2 में 3 और ये फिर 3, ये आया 33.89 ये आया। अब घटाने बोला था इसको, तो इसको सिंपल सा अब घटा देंगे, दशमलव को सामने रखेंगे, जैसे 432.21 यहाँ पर जीरो लगा देंगे, ये माइनस कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। ये 4 में कुछ नहीं घटेगा, जीरो में कुछ नहीं, तो ये 4 हो जाएगा, जीरो में जीरो जीरो लिखेंगे, 5 में से एक जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो जीरो यहाँ तक। फिर उसका दशमलव बैठा देंगे, 9 में से 2 जाएगा 7, 8 में से 3 जाएगा 5 और ये 45 को देगा, ये हो जाएगा 13, 13 में से 4 जाएगा 9 और ये 2, ये आपका 2957.0404 यही आंसर आ गया। बात समझ गए। चलिए आगे देखिए। 32.46 प्लस 32.90 प्लस 1.004 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 100 के बराबर हो जाए। यानी कि इसमें क्या जोड़ेंगे जो 100 के बराबर हो। अब समझिए, अगर मान लीजिए ये सब जोड़ने पाया 96, तो 100 पुराने के लिए 4 ऐड करेंगे, यानी कि इस 100 में से ये जो योगफल आएगा उसी को माइनस कर देंगे। कहने का मतलब ये होगा,
तो सबसे पहले इसको ऐड करेंगे, तो इसका जोड़ेंगे तो ये आएगा 32.46, फिर ये हो जाएगा 32.90, फिर उसके बाद आएगा 1.0004, यहाँ आप लिखेंगे ये 4, ये 0, ये 6, 9 और 4, 13 का 3, बाकी बचेगा 1, इसमें ऐड कर देंगे 3, 2, 5, 1, 6 और ये फिर 6, 66.3604। अब 100 का पूछा था तो इसमें कितना ऐड करेंगे, 100 हो जाएगा, तो क्या करेंगे सिंपल सा 100 में इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 100 और दशमलव के बाद 4 अंक है तो यहाँ 4 अंक बना देंगे, 1, 2, 3, 4 शून्य लगा के, और ये 66.3604 को सिंपल सा माइनस कर दीजिए, यही हो जाएगा आंसर, इतना ही जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10, पैंचा लेगा इधर से, ये जो 10 में से 4 जाएगा 6, ये बचेगा 9, 9 में से 0 घटेगा 9, ये है 9, 9 में से 6 जाएगा 3, फिर ये 9 बचा, 9 में से 3 जाएगा 6, दशमलव देंगे, फिर ये 9 है, क्योंकि सब 0 है तो इसको पचा दिया 10 हुआ, फिर ये इसको दिया 9 बचा, ये 10, फिर ये इसको पचा दिया, ये 9, ये 10, इस तरह करके हुआ, तो ये 9 में से 6 जाएगा 3 और ये 3, यही आंसर आया 33.6396। इतना अगर हम जोड़ेंगे इसमें तो ये 100 पूरेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 94,362.4839 को 0.324 से गुना करने पर गुणनफल क्या आएगा। चलिए इसको गुना करना है। अब इसमें देखिए ऑप्शन वाला सवाल था तो क्या करते, ऑप्शन से मिला लेते इकाई अंक देखकर, क्योंकि ऑप्शन वाला सवाल है नहीं तो अब तो गुना करना ही पड़ेगा। देखिए गुना किस तरह करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 94,36.4839 और गुना करना है 324 से। दशमलव का है, लेकिन ये चीज़ समझिए सिंपल सा है, पहले आप गुना कर लीजिए और दशमलव बाद में लिख देना है। दशमलव कितना अंक रखेंगे, 4 और 3, 7 अंक छोड़ देंगे दशमलव पहले, लेकिन गुना करके गुणनफल पता करना है। चलिए गुना अच्छा से करिए। देखिए 4 9 36 का 6, बाकी बचेगा 3, 4 3 12, 12 3 15 का 5, बाकी बचेगा 1, 4 8 32, 1 33 का 3, बाकी बचा फिर 3, और 4 चौका 16, 16 3 19 का 9, बाकी बचा 1, 4 दूनी 8, 1 9, फिर अब आएगा 4 6 का 24 का 4, बाकी बचा 2, 4 3 12, 2 14 का 4, बाकी फिर बचा 1, 4 चौक 16, 1 17 का 7, बाकी बचा फिर 1, 4 9 36 और 1 37। अब अंक के सामने अंक लिखिएगा, जोड़ने वक्त सुविधा होगा। जैसे अब 2 को गुना करेंगे, यहाँ से अब 2 एक अंक छोड़ देंगे, यहाँ पे गुना के यही रूल है। तो 2 9 18 का 8, बाकी बचा 1, 2 तिहाई 6 1 7, फिर 2 8 16 का 6, बाकी बचा 1, 2 चौका 8 1 9, फिर 2 दूनी 4, 2 6 के 12 का 2, बाकी बचा 1, 2 तिहाई 6 1 7, 2 चौका 8, आइए 2 9 18। अब 3 से गुना करेंगे, फिर 3 9 27, एक अंक फिर यहाँ छोड़ेंगे, पहले 27 का 7 लिखेंगे, बाकी बचेगा 2, 3 तिहाई 9 2 11 का 2, बाकी बचा 1, 3 8 24 1 25, बाकी बचा 2, 4 तिहाई 12 13 14 का 4, बाकी बचा 1, 3 दूनी 6 1 7, फिर आ गया 3 6 के 18 का 8, बाकी बचा 1, 3 तिहाई 9 1 10 का 0, बाकी 1, 3 चौक 12 1 13 का 3, बाकी बचा 1, 3 9 27 1 28। अब इसको सिंपल सा जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 6 8 5 13 का 3, बाकी बचा 1, और ये 10 7 17 1 18 का 8, बाकी 1 9 1 10 10 और 8 18 का 8, फिर बाकी 1 9 9 18 1 19 19 और 5 24 का 4, बाकी 2 4 4 8 12 2, बाकी बचा 1, ये 1 हो जाएगा तो 5 5 2 7 7 7 14 का 4, बाकी 1, ये हो जाएगा 8 8 7 15 15 8 23 का 3, बाकी 2 2 इसमें ऐड कर देंगे 10 7 17 का 7, बाकी 1, ये हो जाएगा 4 8 12 12 3 15 का 5, बाकी 1, और ये हो जाएगा 10 का 0, बाकी 1, और इसमें 1 जोड़ेंगे 30। अब इसके बाद गुना कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, फिर अब इसका दशमलव बैठाएंगे। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका यहाँ पे दशमलव बैठेगा 2 4 6 1 7 अंक के बाद, समझ गए।
तो यही आंसर आपका हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.29 गुना 0.32 का मान ज्ञात करें। देखिए दशमलव के वाला प्रश्न टोटल है, अगर दशमलव के बाद पूरा अंक भी पढ़ देंगे तो समझ जाइएगा अंक को अलग अलग पढ़ा जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर बोल देंगे 0.29 गुना 0.32, तो समझिएगा 3 2 है। ओके, चलिए अब आगे इसको गुना करते हैं। तो देखिए इसका मान क्या होगा, सिंपल से गुना कर देंगे, 29 को 32 से गुना कर दीजिए और वही आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे 32 गुना 29, समझ गए 29। तो 2 अंक का गुना ट्रिक भी जानते होंगे कैसे है, वही बता ही देते हैं इसमें। 9 दूनी 18 का 8, बाकी बचेगा 1। अब क्रॉसिंग फिर गुना कर दीजिए, 9 तिया 27, 7 दूनी 4, 27 4 31, इधर बचा हुआ था 1, 31 1 32 का 2, बाकी बचेगा 3, और 3 दूनी 6 और 6 3 9, ये हो जाएगा 928। समझे, ये क्रॉसिंग गुना एक रूल है। अब उसके बाद दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ देखिए 2 अंक और 2 अंक कितना आया 4, इसमें 3 अंक ही है तो इसको एक शून्य बैठा देंगे, अब 4 अंक हो गया। अब दशमलव यहाँ पर दे देंगे, उससे पहले एक शून्य और बैठा देंगे ताकि दशमलव इंडिकेट करे, इसका मतलब ये होता है। तो यही इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए अब नहीं कोई समझ आए तो सिंपल सा आप गुना कर दीजिए, 32 गुना 29 ये गुना कर दीजिए, यही आएगा, दशमलव बैठा दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 0.9 गुना 0.9 गुना 0.009 का मान क्या होगा। तो अब देखिए सिंपल सा क्या करिए, पहले गुना कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिए और उसके बाद दशमलव बैठा देना है। जिसे गुना करेंगे तो दशमलव पहले भूल जाएंगे तो ये जगह 9 गुना 9 गुना 9। अब एक चीज़ याद किए होंगे, 9 का क्यू है, ये 3 9 है तो यानी 9 का क्यू, 9 का क्यू याद होगा आपको कितना होता है 729। तो 729 सिंपल सा आया, गुना भी नहीं करेंगे, ये सिंपल सा है, 9 का क्यू 729 आया। अब क्या है इसमें दशमलव बैठाना है, असल तो दशमलव बैठाना कमाल है। तो देखिए इसमें कितना अंक है 4 अंक है और इसमें 2, 4 2 6, 6 1 7, टोटल 7 अंक हमको गिनना है। इधर से 1 2 3 अंक है, 7 चाहिए तो एक 4 शून्य इसमें और बैठा देंगे तो 1 2 3 4, अब टोटल 7 अंक हो गया। अब यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे और एक उसके पहले एक 0 लगा देंगे, तो यही इसका मान हो गया। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 7वां प्रश्न देखिए, लिखा यदि 39.964 गुना 32.04 बराबर 1280.4465 हो तो 3.9964 गुना 320.4 का मान कितना होगा। देखिए दशमलव के बाद हम किसी भी तरह पढ़ दिए, आप लोग अलग अलग अंक पढ़ लीजिएगा। ओके, तो अब इसका मान पूछा है तो देखिए सबसे पहला काम कि दशमलव का देखेंगे जिसमें दिया हुआ है और उसके बाद जिससे पूछ रहा है क्या दोनों में वो दशमलव सेम है। जैसे इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, 3 2 5 अंक, टोटल 5 अंक हो गया। अब जिसका पूछ रहा है, ये जो पूछ रहा है इसमें दशमलव के बाद, क्योंकि अंक सेम रहेगा, एग्जाम में सेम अंक रहेगा, तो देखिए इसमें भी दशमलव के बाद इसमें 4 अंक है और ये 1 अंक, 5 अंक हुआ, यानी दशमलव का अंक सेम हुआ तो जो आंसर है वही आंसर हो जाएगा। तो ये अब आंख बंद करके यही आंसर पर टिक लगा दीजिए, सही हो जाएगा। अब आपको ये हम समझाएंगे भी कैसे बना। ओके, घबराइए नहीं। तो ये समझ गए, दशमलव अगर काउंट कर लीजिएगा, अगर सेम मिल गया तो आंसर हो गया। अब हम आपको डिटेल से समझाते हैं कैसे बनेगा। देखिए यहाँ 39, ध्यान समझिएगा, 39.964 गुना 32.04 बराबर दिया हुआ है ये 1280.4465। देखिए ये दशमलव अगर हम उड़ा देंगे तो नीचे में आएगा 3 शून्य और यहाँ भी 2 उड़ाएंगे, इसको उड़ाएंगे तो ये आएगा 2 शून्य, और इसको जब फिर यहाँ से इधर वाला जो है राइट साइड में, इसको जब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव को उड़ाएंगे तो ये आ जाए, दशमलव को हम 1 लिखते हैं और जितना अंक रहता है उतना शून्य बैठाते हैं, यही ना रूल। तो देखिए यहाँ भी 5 शून्य है नीचे में और यहाँ भी बराबर के उस दूसरे साइड भी 5 शून्य है ना टोटल। तो दोनों साइड बराबर अंक रहता है ना तो कट जाता है, तो ये कट गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ 39.96 और गुना 32.04, इसको जब गुना करें तो इसका मतलब ये आ रहा है 1280.44.656। अब गुना करके चेक कर लीजिए, यही आएगा। एक चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पूछा था तो इस तरह का ना, तो देखिए इसको जब कन्वर्ट करेंगे इस रूप में तो फिर आंसर आपका यही आएगा। देखिए कैसे, अब यहाँ इसको हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे
3.9964 गुना 320.4। ध्यान समझिएगा, इसको दशमलव यहाँ उड़ाएंगे तो ये आ जाएगा 4 शून्य, और इसको उड़ाएंगे तो ये आ जाएगा 1 शून्य। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 39.96 गुना 3204। अब बटा में हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 5 शून्य। अब सोचिए इसका वैल्यू दिया है ना 39.96 गुना 3204 बराबर क्या दिया है, ये दिया हुआ है। हम इसको इसके बदला में, ये टोटल के बदला हम ये लिख सकते हैं 1280 44 65 6 और बटा में 1 पर 5 शून्य। अब दशमलव इसको कन्वर्ट करेंगे तो दशमलव में 5 अंक बाद यहाँ शून्य बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 आया ना वही आंसर 1280.44 65 और 6। तो बोले ना जब दशमलव सेम रहेगा तो यही काम करिएगा। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि 3296 को 25 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा। सिंपल सा है, देखिए भाग दे देंगे तो भाग देंगे तो इसको क्या बटा के रूप में लिखेंगे, बटा में लिखेंगे तो देखिए इसको लिखेंगे 3296 और बटा में 0.25। समझिए एक चीज, इसमें दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में आएगा 100 ना, ऊपर में जाएगा 100 इस तरह, तो ये क्या होगा 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100, 4 से गुना कर दिया आंसर हो गया। 4 पंचे 20, 4 छक 24, 2 26, 4 नंबर 36 और 2 37 38, बाकी 3, 4 दूनी 8, 3 11 और 4 3 12 1 13। यही आंसर हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16.03 को 1000 से गुना करने पर क्या मान आएगा। तो देखिए एकदम सिंपल है, यहाँ पे लिखेंगे 16.03 गुना 1000, दशमलव उड़ाएंगे नीचे में आएगा ये 100, 1 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य बढ़ जाएगा, 1 शून्य इस पर सिंपल सा बैठा देंगे, ये आंसर हो गया। दशमलव भिन्न इजी चैप्टर है, बस उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा तब। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि 89.44 गुना 24 बराबर इतना है तो इसका मान क्या होगा। अब देखिए पहले दशमलव गिनने की कोशिश करते हैं, क्या सेम है। देखिए दशमलव सेम नहीं है, पहला नंबर इसमें 2 अंक है और यहाँ पे 2 4 5 5 2 7 अंक है। समझिए इसको भी बना सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। क्या करेंगे 2 अंक बना देंगे, बाकी को छोड़ देंगे। जैसे इसमें कितना है, ये 5 अंक है, 5 अंक और इधर खिसका देंगे। समझे, देखिए 2 अंक तक तो सेम रहेगा यही। अगर मान लीजिए इसमें ये दशमलव नहीं रहता, ध्यान समझिए, अब आपको हम ट्रिक बताते हैं इसमें। अब थोड़ा देर के लिए समझिए कि इसमें नहीं है, समझे ना दशमलव, तो इसमें 2 अंक दशमलव है तो 2 अंक के लिए क्या लिखेंगे 46.56 है तो ये यहाँ पर लिखते, 2 अंक इसमें भी है। लेकिन अब क्या है कि इसमें 5 अंक और है, तो 5 अंक और है तो इधर 5 अंक और खिसकेगा, तो यहाँ से जब 5 अंक और खिसकाएंगे 1 2 3 4 1 और शून्य यहाँ पर लाना पड़ेगा। समझ गए, यहाँ दशमलव नहीं आएगा, अब यहाँ दशमलव आ जाएगा। देखिए कलम नहीं चलाएं, समझ में आया, नहीं आया तो 1-2 बार वीडियो देखिए, उसके बाद समझ में आएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए। ओके, और लाइव आइए, लाइव में फिर वहाँ पर क्लियर करेंगे। अब आपको हम फिर डिटेल समझाते हैं, आसानी से आएगा, समझ में आएगा, गारंटी है। चलिए देखिए, यह है 89.44 गुना 24 बराबर 2146.56। दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में आएगा 100, ये दशमलव उड़ाएंगे नीचे में आएगा 100, 100 कट जाएगा, यानी इसका वैल्यू निकल गया। 8944 को अगर 24 से गुना करेंगे तो यही आएगा 214,656। समझ गए। अब यहाँ पर इसको चेंज करते, इस रूप में लाते हैं। देखिए 0.08944 गुना 0.4, दशमलव उड़ाएंगे नीचे में आएगा ये 100, और इसको जब उड़ाएंगे तो ये आएगा 1 पर 5 शून्य, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल कितना हो गया 7 शून्य, तो ये हो जाएगा 8944 गुना 24 और बटा में नीचे में आया 7 शून्य, तो 10 पावर 7 लिख सकते हैं। अब देखिए 8944 गुना 24, इसका तो वैल्यू दिया हुआ है ना, इसका वैल्यू हम उस पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 214656 और बटा में 10 पे पावर 7, यानी 7 शून्य इधर लिखना है। चलिए 7 शून्य लिखते हैं,
1 2 3 4 5 6 अंक है, एक अंक इधर और बैठा देंगे तो आ जाएगा 0.021 46 56। ये आंसर है। देखिए सेम आया ना। अब इतना हल किए, यहाँ हम आपको डायरेक्ट सिखा दिए ना, यहाँ दशमलव है, ये दशमलव नहीं है, ये तो पहले था ना। तो बात समझ गए? अगर समझ में आ गया होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि यस सर 10वां प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से हम समझ गए। इतना भी कर दिया, समझेंगे आप लोग, वीडियो पूरा देख रहे हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब 77/5 का दशमलव मान क्या होगा? देखिए सिंपल है, जब नीचे में 5 वाला मल्टीपल में रहे या 2 रहे तो शांत होता है, ये पढ़े होंगे। तो इसका मतलब 5 है तो ये शांत होगा, तो शांत है तो इसको सिंपल सा बनाएंगे डायरेक्ट। अब इसमें भाग नहीं देंगे, अगर 2 और 5 के अलावा और कुछ रहेगा ना तब भाग देना ही पड़ेगा। चलिए इसमें भाग नहीं देंगे। देखिए ध्यान से, 77/5 हम इसको नीचे 2 से गुना कर देंगे, ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि हम 2 से गुना कर, ऊपर नीचे सेम अंक से गुना कर सकते हैं, इतना तो जानते होंगे। बस 2 से गुना करिए, आंसर हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 1 15/10, एक अंक का 2 दशमलव बैठ जाएगा, यही हो जाएगा 15.4। समझ गए? यही आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 3.290 गुना 18.02 का निकटतम पूर्णांक मान क्या होगा? अब निकटतम पूर्णांक, चूंकि ऑप्शन तो है नहीं, तो ऑप्शन नहीं है तो इसके हिसाब से, ऑप्शन रहता तो फिर वहां पे देख लेते। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ अनुमान से लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ये 9 हटाएंगे तो जब भी 0 से लेके या 5 से लेके 9 के बीच वाला कोई भी संख्या हटाते हैं तो एक अंक बढ़ा देते हैं, तो ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको पहले साइड कर देंगे। ये 9 है, 9 को हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 33। और ये 0 है, 2 है, 2 में हटाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम 18 ही रहने देंगे, चूंकि कहा है निकटतम पूर्णांक। समझे? तो निकटतम पूर्णांक तो यहाँ हो जाएगा 8 तिहाई 18 तिहाई 54 का 4, बाकी बचा 5, 18 फिर तिहाई 54, 5 59। समझे? ये हो गया 59। तो इसका मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 59 भी सही है। समझे? 59 भी सही है, 60 भी सही है, दोनों रहेगा तो 59 पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए 4 जो है 5 से कम है, तो 5 से कम है तो 59 प्रेफरेंस देंगे। लेकिन अगर यही में रहेगा 50, 60, 70, ऑप्शन का बात कर रहे हैं, ऑप्शन के हिसाब से कैसे चुनिएगा, इसमें अगर कहेगा तब फिर लिख देंगे 60। बात समझे? कि जो उसका नज़दीक में रहेगा वही लिखा जाएगा। अगर ये 100 में रहेगा, 100 के मल्टीपल में, यानी कि 100 के नज़दीक है या 200 के यानी कि 100 के नज़दीक है या 0 के नज़दीक है मान लीजिए, या 150 के नज़दीक है, 200 के नज़दीक है कहेगा, तो ये मानेंगे 100 के नज़दीक, क्योंकि ये 60 के आसपास है, 59 है, तो 100 41 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, और नीचे 0 59 घटाना पड़ेगा, तो जो नज़दीक में आता है उसका मान होता है। चलिए बहुत ज़्यादा बोल दिए, अब आगे बढ़ते हैं। 4.296 गुना 12.14 का निकटतम मान क्या होगा? चलिए इसमें भी निकटतम मान निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ समझिएगा, इसमें 6 हटेगा तो एक इसमें बढ़ जाएगा, और ये इसमें जाके बढ़ा देगा तो इसमें आ जाएगा ना, एक अंक बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 43, लगभग क्या आ जाएगा 43, तो 4.3। अब इसमें देखिए क्या है, ये 12, इसको 12 ये रहने दीजिए। ऑप्शन जब रहेगा तब ना फिर एक अंक और रख सकते हैं, नहीं मिलेगा तो, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं है तो लगभग मान पूछा है, तो यहाँ इतना भी सही है। 12 तिहाई 36, बाकी बचा 3, और 12 चौक 48, 3 51, तो ये हो जाएगा 51.6। 52 भी सही है, 50 भी लिखिएगा सही है। ऑप्शन जो रहेगा उसके हिसाब से फिर देखेंगे। समझ गए? एक्यूरेट मिलाना है तो सीधा गुना कर देंगे, एक्यूरेट अगर मिलाना है तो सीधा गुना करेंगे, तो गुना करिएगा तो फिर समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं। 25.784 प्लस 9.024 प्लस 18.704 में क्या जोड़े कि 100 आ जाए? सिंपल है, इससे पहले ही प्रश्न इस तक बनाए। ये सबको जोड़ दीजिए और 100 में घटा दीजिए। चलिए जोड़ते हैं। दशमलव के जोड़ में क्या होता है, दशमलव सीधा रखा जाता है। देखिए जैसे 25.784 और यहाँ फिर लिखेंगे 9, 9 यहाँ पे लिखेंगे और दशमलव इसके सामने, दशमलव के सामने दशमलव खड़ी देना, और बाकी कोई भी इधर किधर रह सकता है। ये देखिए आ जाएगा 18, 18 इधर लिखेंगे, 0.704। अब इसको ऐड करेंगे, 4 4 8 4 3 12, ये 10 1 11, 7 7 14 1 15 दशमलव, ये हो जाएगा, एक इधर से बढ़ेगा तो 10 10 8 18, 5 23 का 3, बाकी बचेगा 2 2
4 1 5 53 आया। तो अब इसमें ऑप्शन रहता तो यहाँ आराम से चुन लेते, क्योंकि ऑप्शन रहता तो इकाई अंक क्या होता 3 होता, क्या जोड़ेंगे इकाई अंक क्या होता 8 होता, ऑप्शन वाला रहता तो इकाई अंक 8 होता, ऑप्शन है नहीं तो क्या करेंगे यहाँ पे 100 में से इसको माइनस करेंगे। अब दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 अंक यहाँ पे 3 शून्य और बैठा देंगे, समझे। इस तरह ऑप्शन वाला प्रश्न रहेगा तो कलम थोड़ी इतना चलाएंगे, लेकिन अगर सीखे रहिएगा तो फिर वहाँ काम आ जाएगा। ये देखिए इसमें 10 होगा, इधर से पै चलेगा तो 10 10 में से 2 जाएगा 8, ये 9 है, 9 में से 1 जाएगा तो फिर ये हो जाएगा 8, और ये 9 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 4 दशमलव, ये है 9, 9 में से 3 जाएगा 6, ये 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4। ये आंसर हो गया, इतना जोड़ना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.125 को भिन्न में लिखें। ओके, तो चलिए इसको लिखते हैं भिन्न में। 2.125 दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में देंगे 1000। अब इसको काटेंगे, देखिए 5 से कट रहा दोनों, 5 दूनी 10, 200, इसको 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, फिर 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कट रहा है, यहाँ 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 चौका 20, ये 40 हो जाएगा, और ये 5 से काटेंगे तो 5 अठे 40 और 5 पचे 25, फिर 5 से देखिए कट रहा है, 5 से काटेंगे 17 पचे 85 और 5 अठे 40, ये आंसर आया 17/8। सिंपल सा ये आंसर आया। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आपका क्विक रिप्लाई दिया जाएगा और उसको फिर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझाने की भी कोशिश किया जाएगा। बाकी लाइव में आप लोग जुड़ जाइए। ओके, और इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है पूरा, तो जाके वहाँ पे जाके पूरा प्ले लिस्ट चेक करिएगा, प्ले लिस्ट में इसका हर चैप्टर का बना हुआ है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 3.1205 का भिन्न में मान क्या होगा। देखिए तो इसमें इसको भी दशमलव बनाएंगे तो आराम से, भिन्न बनाएंगे तो आराम से बनेगा। देखिए 3.1205 दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में लिखेंगे 1 पर 4 शून्य, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 3 शून्य, और इसको काटेंगे तो 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 5 एकम 5, तो अब नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 6241/2000। ये आंसर हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़िए। भिन्न दशमलव जोड़ों को अवरोही क्रम में लिखा है। अब समझिए, अवरोही क्रम में कहा यानी कि घटते क्रम में, यानी सबसे पहले बड़ा, तो दशमलव वाला चुनना एकदम इजी है। देखिए अगर दशमलव के पहले यानी पूर्णांक में सेम रहेगा तो फिर दशमलव के बाद वाला देखेंगे, और अगर पूर्णांक ही कम ज्यादा हो गया तो दशमलव देखने से कोई फायदा नहीं है। जैसे इसमें पूर्णांक में कितना है 3 है, इसमें 11 है, इसमें 5 है, इसमें 21 है, इसमें 15 है, सब अलग अलग है, दशमलव देखने का कोई जरूरत नहीं है। अवरोही क्रम का सबसे ज्यादा पूर्णांक वाला लिख लेंगे तो 1 नंबर पर इसको लिख देंगे, समझे। उसके बाद 2 नंबर पर फिर इसको 15 वाला को रख देंगे, 3 नंबर में 11 वाला को रख देंगे, 4 में 5 वाला को रख देंगे, और उसके बाद 1 2 3 4 5 4 में रख दिए इसको, अब 5 में रख देंगे, लास्ट में इसको रख देंगे। बात समझे। तो देखिए हो गया। ऑप्शन में भी इसी तरह देख लीजिएगा। अगर आप कहेगा नहीं, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो उसमें पूरा लिखना पड़ेगा, तो उतार देंगे यहाँ पर, ये लिख देंगे सबसे पहले 21.63, उसके बाद 2 नंबर पे लिखेंगे 15.56, फिर लिखेंगे 11.79, उसके बाद लिखेंगे 5.873, फिर कॉमा देंगे 3.75। देखिए इसमें अंक ज़्यादा है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे कि 375 है, यहाँ 5800, ऐसा नहीं होता। दशमलव वाला में दशमलव पूर्णांक को देखा जाता है, उसके बाद उसके बाद वाला अंक देखा जाता है। ओके, तो यही इसका था। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित दशमलव जोड़ों को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम कहा यानी अब कहा है बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले छोटा रखेंगे तो पूर्णांक देखेंगे, सबसे पहला काम है पूर्णांक देखेंगे। तो इसमें पूर्णांक देखने से क्या नजर आ रहा है कि सब में पूर्णांक 5 है, तो अब पूर्णांक से कोई मतलब नहीं रहा, सब पूर्णांक को हटाइए, ये सब पूर्णांक को मन में साइड कर दीजिए। अब उसके बाद दशमलव के बाद वाला अंक गिनती करिए, और सब में 3 अंक ही है, तो बस सीधा कम ज़्यादा पढ़िए। जैसे सबसे पहले आरोही क्रम में छोटा लिखना है, तो 132, और ये है 231, 312, 321, 213, 123। समझिए 100 यहाँ पे 13 और यहाँ पे 123 और यहाँ 132, कौन छोटा है, तो
23 वाला छोटा है तो सबसे पहले 1 नंबर पे ये आएगा। ओके, उसके बाद अब 100 है तो 100 ही वाला होगा छोटा, तो उसके बाद ये 2 नंबर पे ये आएगा, इससे बड़ा थोड़ा सा। अब आएंगे 200, तो 200 वाला में कितना है, इसमें 231 है और कहीं 200 है, 213 यहाँ 2 है, तो उसके बाद आएगा 213 का नंबर, तो 213 में ये 3 नंबर चला जाएगा। फिर उसके बाद 231 आ जाएगा, 4 नंबर चला आएगा। उसके बाद अब 312 और 321, तो ये 312 कम है ये दोनों में, तो ये आ जाएगा 5 नंबर पे, और सबसे बड़ा है ये आपका 321 वाला। कुछ नहीं करना पड़ा, समझ गए, यही होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मांगता है मैथ, अगर प्रैक्टिस करिएगा तो इसी तरह लिखिएगा। चलिए सब्जेक्टिव में बनाइएगा तो कैसे लिखिएगा, सबको उतार दीजिए, 5.123, 5.123, कॉमा 2 नंबर उतार दीजिए 5.132, फिर 3 नंबर उतारिए 5.213, कॉमा फिर 4 नंबर उतारिए 5.231, फिर उसके बाद लिखिए 5.312, फिर 5.321। यही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवरोही क्रम में सजाएं। अब सजाने कहा था, अवरोही क्रम में सजाना है। देखिए सबसे पहले बताए थे पूर्णांक देखिएगा, पूर्णांक सेम हो तो फिर दशमलव के आगे चलेंगे। अवरोही क्रम कहा तो सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, इसमें पूर्णांक है 14, 12, 14, 15, 15, यानी कि 15 वाला बड़ा होगा। अवरोही क्रम का तो 15 वाला पहले लिखेंगे, तो 15 में अब 2 है, 15 में 2 क्या है, यहाँ देखिए 15.26 और उसके बाद यहाँ 15.36। देखिए यहाँ पर दशांश में 2 है और ये 3 है, तो यही बड़ा होगा। अब वैसे भी अगर इसमें देखिए ये दोनों हमको कंपेयर करना है, एक शून्य हम बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, दशमलव के बाद शून्य बैठा सकते हैं। तो अब अगर दशमलव के बाद वाला ही पढ़ेंगे तो ये 260 है, ये 368 है, यही बड़ा होगा ना। अवरोही का तो सबसे पहले यही लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 15.368। उसके बाद ये आएगा 15.26, 15 वाला खत्म हो गया। अब आइए 14 पे, 14 में देखेंगे तो 14 दोनों में है, तो यहाँ 329 और ये 396, तो यही बड़ा होगा ना 396। यहाँ लिखेंगे 14.396 और ये हो जाएगा 14.329। लास्ट में जो है वो सबसे लास्ट में रख दीजिएगा, सबसे छोटा ये है। बात समझ गए? तो वीडियो को लाइक कर दिया करिएगा अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो। चलिए आरोही क्रम में सजाएं, तो अब तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने का ट्राई कीजिए कम से कम। आरोही क्रम का है तो सबसे पहले छोटा रखिए, सबसे पहले छोटा रखिए। देखिए पूर्णांक पहले देखेंगे, पहले दशमलव नहीं देखेंगे, पूर्णांक देखेंगे। यह 3, 9, 5, 3, 9, यानी कि आरोही क्रम का तो सबसे कम बदलाव 3 वाला होगा, तो 3 में 2 है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो यहाँ देखिए 3, 946 और ये 264, तो ये हो जाएगा 1 नंबर पे। आरोही क्रम में सबसे छोटा ये होगा, ये चला आएगा 2 नंबर पे, सिंपल सा। अब उसके बाद देखेंगे तो एक 5 है और 2 9 है, तो 5 वाला जो ऑटोमेटिक तब 3 नंबर चला आएगा। अब ये 4 और 5 का है देखना, तो 4 5 में देखेंगे, एक है 324 और ये है 326, 324 दशमलव 9 है, 9 है, 9 छोड़ देंगे, 324 326, तो 24 हो जाएगा ये 4 नंबर पे और 26 हो जाएगा 5 नंबर। अब इसको एटीज उतार दीजिए, आरोही क्रम का उतार दीजिए, ये उतारेंगे यहाँ जाएगा 3.264, दोनों पे लिखेंगे 3.946, तीनों पे लिखेंगे 5.948। उसके बाद 4 नंबर पे लिखेंगे ना, पहले 5 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर पे लिखेंगे 900, यहाँ पे 324, फिर लास्ट में 5 नंबर लिखेंगे 9 326। ये हो गया आपका आंसर। ओके चलिए आगे बढ़िए। 21 नंबर देखिए, 9 माइनस 8.5 गुना 0.6 भाग 5 प्लस 3 का मान क्या होगा। अब बोर्ड मास का नियम याद होगा, तो बोर्ड मास में क्या है नियम, बोर्ड मास देखिए गुना से पहले भाग का काम होता है ना, गुना से पहले ये भाग का काम होगा। ऑफ मिस होता है का, हिंदी में का भी नहीं लिखा है, नहीं ऑफ लिखा है, तो इसको मतलब नहीं रहा। इस दोनों में देखिए गुना और भाग में पहले भाग काम करेंगे, तो ये पहले इसमें का भाग काम कर लेंगे तब ये गुना करेंगे। ओके तो चलिए, ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो रूल है वो रूल को अप्लाई कीजिए। ये हो जाएगा 8 5 गुना 0.6 और ये बटा में 5 और प्लस में 3। देखिए इसमें काटेंगे, ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 1.7। गुना करेंगे ये हो जाएगा 9, समझिए ध्यान से, 9 और ये 3 12, पूर्णांक में आ गया 12 माइनस,
इसको जब गुना करेंगे 17×50 17 छक 102 गुना करने पाता है 102। अब चूंकि दशमलव का इसमें भी है इसमें भी है तो हो जाएगा 1.02 माइनस कर दीजिए। तो माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 98 और ये हो जाएगा 10। देखिए माइनस करके देखिए इस तरह 1.02 ये हो जाएगा 8 और ये बचेगा 9 ये 0 1 तो इसको घटाएंगे तो 10.98 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 माइनस 2.5 गुना 5 गुना 0.3 प्लस 1 का मान क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे गुना करेंगे। तो गुना जब करेंगे हो जाएगा 25 25 सवा सौ को 3 से फिर गुना करेंगे समझ गए। तो 125 को अगर 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 375। तो यहाँ जाएगा 9 माइनस 375 सब गुना करेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.75 और प्लस में 1 तो ये इधर 10 हो जाएगा। ये 10 में 3.75 घटा दीजिए तो दशमलव इधर 2 शून्य बैठाएंगे तो ये 25 हो जाएगा और दशमलव आ जाएगा और ये बच जाएगा। इसको पैंचा दिया है तो इधर 9 में से 3 जाएगा 6 ये हो जाएगा 6.25। आप घटा दीजिए इस तरह। अगर नहीं समझ में आए तो इस तरह घटा के चेक कर लीजिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 दहाई प्लस 5 इकाई प्लस 9 हजारवां का योग क्या होगा। ध्यान समझिएगा 6 दहाई मीन्स 60 हो गया और 5 इकाई 5 60 5 65 तो ये हो जाएगा 65 और प्लस 9 हजारवां यानी कि 9 के बटा में 1000 लिखेंगे समझ गए। ऐसे इसको इस तरह पढ़ा जाता है इकाई दहाई समझ। इधर दशमलव के बाद वाला किस तरह पढ़ेंगे दशांश शतांश और हजारांश समझिए। तो यहाँ पर 9000 बोला तो 1000 से भाग देंगे। चलिए हमको अब लिख के बताते हैं। तो ये हो जाएगा 6 दह 60 प्लस 5 और प्लस 9 बटा 1000 समझ गए। तो अब ये हो जाएगा 65 प्लस इसमें 3 अंक शून्य है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 शून्य और लाएंगे तो 65.009 हो जाएगा। बात समझे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 30 दशमलव इसको जोड़ना आराम से जोड़िएगा कोई दिक्कत ना है। देखिए ये आएगा 1 अंक दशमलव में 1 अंक आएगा इसमें 2 अंक आएगा दशमलव के बाद 2 अंक रहना चाहिए तो 1 0 बैठाएंगे इसमें 3 अंक और सिंपल सब रख देंगे। बात समझे। तो इसको ऐसे भी रख दीजिएगा तो भी आंख बंद करके सही हो जाएगा। क्या 3 3 3। अब कहिए सर कैसे। देखिए कैसे ये 30 है तो यहाँ 30 लिखें प्लस यहाँ पर 1 अंक देंगे दशमलव तो यहाँ पर 3 लिखेंगे पॉइंट प्लस यहाँ पर देखिए 2 शून्य है तो 2 अंक लाएंगे तो यहाँ पर 1 शून्य और देना पड़ेगा बीच में और इसमें क्या है 3 शून्य है तो यहाँ पर 1 शून्य ऐसे आता 1 2 और 3 अंक के लिए क्या करेंगे यहाँ 3 अब 3 अंक हो गया ना। तो देखिए जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 अंक बनाएंगे तो ये 1 3 है और यहाँ पे दहाई पे है मान लीजिए और इकाई पे है तो ये रख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.294 प्लस 839.04 के योग को 129.4 प्लस 3.64 के योग से घटाने पर कितना मान होगा। प्रश्न गलत है। इसमें से इसको घटाएंगे समझ गए क्योंकि ऐसे माइनस में आ जाएगा। अब ऑप्शन है नहीं हम आपको सिखा रहे इसके योग में से इसके योग को घटाएंगे। ओके तो चलिए ये हो जाएगा 303.294 और ये हो जाएगा 839.040। अब ये हो जाएगा 4 3 3 2 4 8। अब इसमें का योग करेंगे तो 129.4 ये हो जाएगा 3.64। ओके ये हो जाएगा 4 0 और ये हो जाएगा 3 3 1। तो अब इसको घटाएंगे। अगर इसको घटा देंगे तो ये माइनस में आंसर आएगा तो माइनस नहीं आंसर है प्लस में आंसर लाना है तो यहाँ पर इसी को घटाएंगे। ये हो जाएगा 4 13 में से 4 जाएगा 9 ये जाएगा 2 दशमलव ये इसको पहचान नहीं देगा ये इसके पहले लगा 12 12 में से 3 जाएगा तो 9 ये 0 और ये 709.294 यही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। यदि 929.43 प्लस 1.004 के योग में से 3.294 प्लस इतना के योग को घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। अब इसका योग में से इसका योग को घटाएंगे तो देखिए आराम से घट जाएगा। पहले इसको योग कर लेते हैं 929.43 और 1.008 इसको योग कर लेंगे तो ये जाएगा 8 3 4.03 और 9। अब इसका योग करेंगे 3.294 फिर 0.883
जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 7, 9 8 17, 10 1 11 और ये हो जाएगा 1 इसमें आएगा तो 4। अब इसको माइनस कर दिए, सिंपल सा इसको माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 8 में से 7 जाएगा 1, ये इसको पहचा देगा, ये 13, 13 में से 7 जाएगा 6, ये बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, दशमलव यहाँ देंगे और ये इसके पहचा देगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6, ये होगा 2 और ये 9, 926.261 यानी 261। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 32.46 तथा 32.01 के योग तथा अंतर का गुणनफल। और पहले योग करना है, उसके बाद अंतर करना है और तब उसको फिर गुना करना है। चलिए फिर जाइए, इसको पहले योग करिए, तो यहाँ से लिखेंगे 32.46 और ये 32.01, इसका पहले योग कर लेते हैं। तो योग करने पर हो जाएगा 7 4 4 6, ये हो गया योग। अब उसके बाद इसका अंतर करेंगे तो 32.46 और ये हो जाएगा फिर 32.01, ये हो जाएगा 5 और ये 4, मात्र 45 हुआ। तो इसको अब क्या करेंगे, सिंपल सा गुना कर देंगे। चलिए गुना करते हैं, 64.47 और गुना नीचे में लिख देंगे। अगर ये 25 रहता तब तो फिर शॉर्ट में गुना कर देते हैं, क्योंकि 25 नहीं है तो इसको गुना कर लेते हैं। 5 7 35 का 5 बाकी बचा 3, 5 चौक 20, 3 23 का 3 बाकी बचा 2, 5 चौक 20, 2 22 फिर बाकी 2, 5 छक 30, 2 32, 4 7 28 का 8 बाकी 2, 4 चौक 16, 2 18, 4 चौक 16 1 17, 4 छक 24 1 25, ये हो जाएगा 5 1 1 0 और ये हो जाएगा 9 और 2। अब इसमें से दशमलव गिनेंगे, 2 2 4 1 2 3 4, 29.0115, ये राइट आंसर हुआ। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 943.04 का 941.04 के योग तथा अंतर का गुणनफल ज्ञात करें। तो चलिए इसका योग फिर इसका अंतर और फिर उसके बाद गुणनफल। सेम प्रश्न है, इससे पहले वाला हम भी देखे थे, लेकिन इसमें थोड़ा एक पॉइंट बढ़ रहा है, देखते हैं। 943.04 और यह है 941.04, ये भी आसान ही लगता हो जाएगा, घटाने पर तो आसान हो जाएगा, जोड़ने पर देख लेते हैं। जोड़ने पर हो जाएगा 8 0 4 8 और 9 9 18। अब घटाने पर देखिए कितना होगा, तो घटाने पर चाहेंगे तो यही शॉर्ट बना देंगे, घटा देंगे 0 0, लेकिन चलिए आपको सिखा देते हैं बढ़िया से लिख के। 443.04 फिर 941.04, पॉइंट का तो कोई बात ही नहीं रहा, ये हो जाएगा 2, तो मात्र 2 है। सिंपल सा इसको डबल कर देंगे, आंसर हो गया। ये इधर लिखना भी नहीं पड़ा। 2 8 16 दशमलव 2 चौका 8, 2 8 16 और 2 8 16 1 17, 2 एकम 2 1 3, यही आंसर हो गया 3768.16। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 9 दहाई प्लस 5 इकाई प्लस 9 हजारवां का योगफल क्या होगा। देखिए पहले एक चीज समझिए, 9 हजारवां का दशमलव के बाद कितना अंक, यानी कि 9 के पहले हजार मानी 3 अंक होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है 0.009 है, समझ गए। तो अब हजारवां जब कहेगा तो इस तरह आराम से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब यहाँ पे सिंपल तो है 9 दहाई 90, 9 दहाई 90 5 95, यहाँ सिंपल सा लिख देंगे। अब इतना लिखते रहेंगे, 9 दहाई 90 प्लस 5 और प्लस 9 हजारवां का 0.009, इतना लिखेंगे। डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे 90 5 95 और 0.009, ये भी तो लिख सकते थे डायरेक्ट। कुछ डायरेक्ट भी लिखने का सीखिए। ओके, चलिए आगे बढ़िए। चलिए इसको अब लिखते हैं, 5000 प्लस 9 इकाई प्लस 15 हजारवां। अब ध्यान दीजिए क्या बताए थे, हजारवां जब रहे तो इसमें क्या होगा, 1000 से भाग देंगे, तो 15 है तो 15 है तो 15 का बाद इसमें 3000 में 3 अंक हमको चाहिए दशमलव के बाद, सिंपल सा हो गया, यही हो गया, समझे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 5009 लिख देंगे, तो 5009, क्योंकि 5000 प्लस 9 इकाई है, 5009 दशमलव 0 और ये 15। बोलिए किसी को डाउट है, अलग अलग लिखिएगा। तो यहाँ लिखिएगा 15 बटा हजारवां कहा तो 1000 से भाग दीजिएगा, बात वही आएगा। चलिए आगे बढ़िए,
49.3/10 प्लस 15/100 प्लस 225/1000। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये सिंपल है, ये हो जाएगा 49 प्लस ये आ जाएगा 0.3 प्लस 2 शून्य है तो ये आ जाएगा 0.15 प्लस 3 शून्य है तो 3 अंक भी है 0.225। अब जोड़ दीजिए, दशमलव के बाद हाईएस्ट 3 अंक है तो सिंपल सा जोड़ बनाने के लिए 3 अंक बना दीजिए। अब दशमलव आसान हो जाएगा जोड़ना। देखिए 5 इधर 0 इसमें 0 तो 5 हो जाएगा, इसमें है 2 और 2 ये 0 कर दी है, 2 5 7 ये 0 तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 2 1 3 3 3 6, दशमलव के पहले सब मिल गया। अब दशमलव के बाद में तो मात्र 49 है ना, बात समझे। ऐसे जोड़ सकते हैं 300 150 450 और 200 625 675 नहीं हो जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, मौखिक भी बन जाएगा चाहिएगा तो। 35 प्लस 9/100 प्लस 108/1000 प्लस 153/100 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ लिख देंगे 35 प्लस ये 100 है तो यहाँ लिखेंगे 0.09, क्योंकि 2 शून्य बढ़ाएं तो 2 अंक बढ़ाना चाहिए, प्लस अब ये देखिए 3 है शून्य है तो 3 अंक भी है तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डायरेक्ट ऐसे रख देंगे, प्लस इसमें देखिए 3 अंक है लेकिन 2 शून्य है तो 1.53 आ जाएगा ये। अब चूंकि हाईएस्ट दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ पे 1 शून्य इसे ही बैठा देंगे, इसे ही बैठा देंगे, अब उसको जोड़ देंगे। अब डायरेक्ट जोड़ना है डायरेक्ट जोड़िए, और नहीं तो फिर इकाई दहाई करके जोड़िए, ये भी हो जाएगा। देखिए कैसे 530 और 100 630 और 630 और फिर इसको मानिए 100 730 में 10 कमी है 720 और 720 और 8 728। बोलिए सही है कि गलत है। तो इसको लिख देंगे 35.728, लेकिन जोड़िएगा कैसे वो देखिए 0 0 8 और 0 ये 8 हो जाएगा, 3 0 और ये हो जाएगा 9 तो 9 3 12 2 बाकी बचेगा 1 इसमें जोड़ेंगे 6 6 1 7 हुआ ना 728 और यहाँ पर 35, ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। 18 माइनस 32.5 गुना 3 भाग 13 प्लस 8 का मान क्या होगा। पहले क्या बताए थे, गुना से पहले भाग काम करेंगे तो पहले इसको बटा लिखेंगे। देखिए कैसे 18 माइनस 325 अरे 32.5 है और गुना 2 बटा में यहाँ पर 13 लिखेंगे और प्लस का 8, तो ये दशमलव उड़ाएंगे नीचे में आएगा 10, कटेगा काट देते हैं 13 दूनी 26, हाँ कट रहा है तो 13 से काटेंगे 13 दूनी 26 6 आया 13 पचे 65 और ये 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो ये 5 पूरा कट ही गया। तो ये 18 और 8 26 में से 5 घटा देंगे 26 माइनस 5 बराबर 21, आंसर आ गया। एकदम इजी प्रश्न था, लग रहा था कितना बड़ा होगा, समझे। आगे बढ़िए। 9 गुना 8 भाग 0.4 प्लस 9.36 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे 9, ये गुना नहीं कर सकते, 9 8 72 नहीं कर सकते, पहले बोर्ड मास में डी उसके बाद एम आता है, यानी पहले भाग करेंगे डिवाइड उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 गुना 8/0.4 प्लस 9.36, तो ये दशमलव आएंगे पर आएगा 0, तो अब ये 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 ना, तो अब 20 नमा 180 प्लस 9.36, अब 180 प्लस 9 189.36, ये आंसर आ जाएगा। ओके, यदि 3294.086 गुना 32.4 बराबर इतना तो इसका मान क्या होगा। एक चीज समझिए, क्या बताए थे, दशमलव काउंट कर लीजिए, आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। जितना दशमलव ज्यादा रहेगा इधर ले आएंगे। देखिए कैसे, दशमलव कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, कोई नहीं बताएगा इस तरह आप लोग को, ये जाके यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए दशमलव का इस तरह जो अभी हम बता रहे हैं, आइए सर्च करके देखिएगा, इस तरह का कोई नहीं, सब हल कराएगा और एक दूसरा ढंग से हल कराएंगे और हम जो है आपको एकदम ट्रिक बता रहे हैं। देखिए कैसे, गिन लीजिए, सीधा गिन लीजिए, 1 2 3 3 और 1 4 अंक है दशमलव इसमें, तो 4 अंक था तो ये आया आंसर। अब आइए इस पर बढ़ते, इसमें 4 अंक रहेगा तो सेम आंसर होगा, अंक बढ़ जाएगा दशमलव इधर खिसका देंगे, समझ गए।
देखिए यहाँ पे 2 4 6 और 2 4 6 2 8 है, इसमें है 4 8, तो 4 कट जाएगा, 4 फिर भी बचा रहेगा, तो 4 अंक इधर खिसका दीजिए, 2 4, यानी ये आंसर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 10 2, हाँ 10.67 28 38 64, ये आंसर हो गया डायरेक्ट। सोचिए इतना कितना समय बचा। तो ये होता है प्रैक्टिस का चीज, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी इसी तरह क्वेश्चन जैसे आए ना वैसे आपका नजर जाए कि इस तरह बनेगा, तो समझिए आपका प्रैक्टिस ठीक है। ओके, चलिए कमेंट में लिखिएगा कि 35 हल कर लिए, क्योंकि इससे पहले इसमें प्रश्न इसी तरह सेम 2 प्रश्न हल किए हैं, तो जाके उसको देख के हल कर लीजिए। सेम वैसा ही है, सेम वैसा ही बनाएंगे जैसे पिछला वीडियो में बताए हैं, पिछला क्वेश्चन में बताए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 32.46 गुना 0.4 प्लस 32 का मान कितना होगा? तो पहले तो गुना ही करना पड़ेगा, तो गुना करेंगे और 32 ऐड कर देंगे। चलिए गुना करते हैं। ठीक है, 4 से गुना करेंगे तो 4 छक 24, 4 चौक 16, 16 2 18, 4 दूनी 8, 1 9, 4 तिहाई 12 और 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 32 और 32 जोड़ देंगे तो 32 और 12 44.984, यही आंसर आ गया। आगे बढ़िए। 432.01 प्लस 0.36 माइनस 12.96 माइनस इतना का मान क्या होगा? तो जो जोड़ है उसमें एक जगह जोड़ देंगे, घटा वाला को एक जगह जोड़ ही देंगे, घटा के भी एक जगह करके जोड़ ही देंगे, तब बाद में घटाएंगे। देखिए कैसे, ये है 432 और ये यहाँ पे 01 यानी 1 और यहाँ 36 37 हो जाएगा, तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा 432.37 माइनस इसमें देखेंगे 96 और 12 तो हो जाएगा 108, तो एक उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे 8। समझ गए, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22, एक बार इधर इसमें आएगा 22 और 12 34। हम घटा देंगे, सिंपल से घटाएंगे, ये 7 में से 8 नहीं घटेगा, तो इधर बचा 17, 17 में से 8 जाएगा तो 9 और ये बच्चा अब 2, 2 में से कुछ नहीं घटेगा 2 दशमलव, अब ये है बचा देगा 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 और ये हो जाएगा, फिर 50 इसको देगा तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 और ये 50 दिया 3, 398.29 इसका राइट आंसर हुआ। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 8.003 एवं 3.95 के योग एवं अंतर का गुणनफल ज्ञात करें। ये अंतर और योगफल कर लीजिए और इसको फिर गुना कर दीजिएगा, आसान है, गुना कर लीजिएगा। योग करेंगे देखिए कितना आ जाएगा, 8 और ये 3 11 दशमलव और ये हो जाएगा 95 है, तो यानी कि 950 प्लस 3 तो हो जाएगा 950 953, तो ये हो जाएगा 953, ये होगा योगफल। समझे, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए कैसे बनाए, इसको हम यहाँ पे शून्य लगा दिए, देखिए मन से बना दिए, समझे। इसको योग करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं 8.003 है, तो इसको हम पूरा मान लिए 3 है और ये पूरा माने है 950 है, तो 950 में 3 जोड़ेंगे तो 953 हो जाएगा, 950 और 3 953। अब इसका योग हो गया। अब इसका अंतर करेंगे 8.003 और ये 3.950, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा 4, ये 0 और दशमलव देंगे और ये हो जाएगा, इसको पैंचा देगा, ये होगा 7, 7 में तो 3 जाएगा 4, ये हो जाएगा इसका अंतर। अब उसके बाद इसको फिर गुना करिएगा। ओके, इसको बैठ के गुना कर लीजिएगा, इसको 4 अंक का गुना है, 4 अंक का गुना कर लीजिएगा। अगर गुना नहीं हो पाया तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, देखेंगे कि कितना का आंसर मिल रहा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 72/27 का मान दशमलव के 2 अंक तक निकालें, यानी दशमलव के बाद 2 अंक तक। कितना सिंपल दे दिया है, पहले कट रहा है तो काट ही देंगे ना। पहले देखिए कट रहा है 9 8 72 9 तिहाई 27, ये आ गया 8/3 आया। अब इसको भाग देंगे और दशमलव के 2 ही अंक तक का बोला है, चलिए भाग देंगे। 3 दूनी 6 दशमलव आया और ये आया, उसके बाद ये 2 उठा
और 0 देंगे तो 3 6 18 3 6 यानी 6 6 आता रहेगा, 2 अंक तक लिख दीजिए। ओके, चलिए आगे देखिए। 3.7x² प्लस 2.4x³ में से 1.7x³ माइनस 6 प्लस 2.4x³ को घटाएं। मानी इसको घटाने बोला है, सिंपल सा है, इसको घटाने बोला है। ओके, ये घटाएंगे। तो चलिए, जब भी बताए थे कि योगफल अगर हो कोई दिक्कत नहीं, वैसे इट इज उतार दीजिए, लेकिन अगर घटाने का बात करें तो ब्रैकेट लिख कर ही कीजिएगा, क्योंकि सबको चिन्ह चेंज होता है, सबका समझ गए, सबका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो अगर यहीं पर चाहिएगा तो माइनस लिख दीजिए, इसको प्लस लिख दीजिए, इसको माइनस लिख दीजिए, तो हो जाएगा, वो भी सही है। तब अपना उसको घटाटा एक जगह कर लीजिए। चलिए देखिए, हम बताते हैं आपको, थोड़ा सा लिख के बता देंगे तो आसानी होगा। जैसे 37 यहाँ से लिखेंगे, बड़ा हो जाएगा, 37 यानी 3.7x² प्लस 2 प्लस 2.4x³ इसमें घटाने वाला है, इसको तो ब्रैकेट में लिखेंगे 1.7x³ माइनस 6 प्लस 2.4x³। एग्जामर में ऐसा नहीं लिखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट इसको चेंज करेंगे, समझ गए। ये आपको सिखा रहे इसलिए इस तरह बता रहे, नहीं तो एग्जाम में इस तरह नहीं लिखिएगा। एग्जाम में जो है ना डायरेक्ट लिखिएगा माइनस करके, ये हो जाएगा 1.7x³ माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 2.4x³। अब देखिए पावर, देखिए ध्यान से, पावर यहाँ पर देखिए, ये तो पावर सेम ही मिल गया, 2.4x³ 2.4x³, ये कट। अब क्यू में, अब बाकी क्यू है, एक क्यू है ना, यहाँ भी डबल डबल क्यू ये दिया है ना। ओ चलिए ठीक है, अभी ये इसके हिसाब से बता रहे, हो सकता है प्रश्न अलग हो, लेकिन अभी जो ये क्वेश्चन है उसके हिसाब से बता रहे हैं आपको, तो वो देख लीजिएगा। अगर बाकी आप अपना बुक में देखिएगा, अगर अलग कहीं पे स्क्वायर हो तो वो अपना उससे सजा लीजिएगा। ओके, अभी हम इसके साथ बता रहे हैं। तो ये सिंपल सा है, बच गया, ये बच गया 3.7x² 2 और 6 प्लस 8 और माइनस 1.7x³। अब ये पहले इसको लिख दीजिए, बाद में ये लिखिए, और इसको सबसे लास्ट में अंक लिख दीजिए, वो सही रहता है, समझे। ओरिजिनल इसी तरह लिखा जाएगा, माइनस 1.7x³ प्लस 3.7x² प्लस 8। ओके, चलिए नेक्स्ट पर देखिए। 5.3/4 प्लस 3.1/10 माइनस 7.3/5 में कौन सा वैभाग जोड़ा जाए ताकि परिणाम पूर्ण संख्या प्राप्त हो। देखिए, पूर्ण संख्या प्राप्त करने के लिए क्या बताए थे, इसको दशमलव में कन्वर्ट कर दीजिए, और जो इधर बचेगा मतलब दशमलव में, उसको पूरी 0 बनाने की कोशिश करिए। देखिए समझाते हैं आपको। सबसे पहले क्या करिए, इसका दशमलव बनाएंगे तो देखिए अंत में बटा में 4 है, तो इसमें दशमलव आएगा ही, बनेगा ही, तो ये हो जाएगा 0 7 चौक 28। और ये देख लेते हैं, इसको 3/4 है, तो इसको हम 25 से गुना कर देंगे, इसको भी 25 से गुना करें, 25 तिहाई 75, ये 100, ये आ जाएगा 5। इसको जब दशमलव बनाएंगे तो आ जाएगा 5.75 प्लस ये आ जाएगा 3.1 माइनस, अब इसका जब हल करेंगे तो ये आएगा 7.6। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए 10 है, तो ये हो जाएगा 85, तो 8.85 और माइनस 60.60। जब ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 85 में से 60 घटेगा तो हो जाएगा 20 और 5 25, तो जाएगा 0.25। ध्यान से समझिएगा, आपका घटाने उठाने के बाद आ गया 1.25। हाँ 1.25 आया। सवाल अब देखिए, ये तो 1.25 आया। अब क्या कहा था, कौन सा भाग जोड़ा जाए ताकि परिणाम पूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो इसमें कितना जोड़ेंगे, तो 0.75 जोड़ेंगे ना, तब ये पूर्ण संख्या मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा, तब फिर जोड़ने के बाद 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.75। समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5.05 गुना 5.963 का निकटतम मान कौन सा होगा। चलिए निकटतम ही पूछा है तो एक अनुमान लगा लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम 6 बना देंगे, क्योंकि ये 9 है तो यहाँ आ जाएगा 6 और ये 5 रहेगा, 6 25 30 होगा। समझ गए, ये हो जाएगा 6 25 30। अब इसको देखेंगे कि एक एक पॉइंट में फर्क है या 5 का गैपिंग है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 29 रहेगा, 30 रहेगा, 31 रहेगा, 32, इतना नज़दीक रहेगा, तब 1 2 और अंक पकड़ेंगे। बात समझे। तो चलिए समझ गए,
आगे बढ़ते हैं। 1 रुपया के 1/4 गुना इतना ब्रैकेट फिर इतना का निकटतम मान पैसों में ज्ञात करने बोला है। तो पैसा में निकालना है तो इसको क्या करेंगे, निकटतम जब मान कहा तो इसमें से दशमलव के बाद जो जितना ज़्यादा अंक है उसको थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। कैसे, देखिए 1 रुपया है तो इसको हम मान लेंगे 100 पैसा है, गुना 1/4, क्योंकि का मिस होता है गुना, तो समझो गुना कर दिए। अब ये गुना, इसको हम मान लेते हैं 0.37 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ये हटाएंगे, इसको भी 8 को भी हटा दिए तो यहाँ पर एक अंक बढ़ा दिए। उसके बाद गुना, अब इसमें देखिए क्या करेंगे, ये है इसको 30 पूरा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, क्योंकि 29.95 है तो ये 30 मान लेंगे, और इसको मान लेंगे यहाँ पे 2। समझ गए, तो ये हो जाएगा। अब समझिए, हम इसको बटा जोड़ पहले बनाते तब समझ में आएगा आपको। 0.1826 प्लस 29.951 है, तो हम इसको मान लिए 100 गुना 104 गुना ये माने हैं 37, इसको गुना, यहाँ समझिए इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 29 के आसपास है, ये सब 30 के आसपास है, तो यहाँ इसको मान लेंगे 30 और बटा में 5, तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा 6 बार में, और इसके बाद ये दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में आएगा, नीचे में आएगा 100 100 कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 से कटेगा, और ये बटा में आएगा 2, तो ये देखिए आएगा ऊपर में आपका आया 37 गुना 3 बटा 2, फिर 3 सते 21, 3 तिया 9, 3 सते 21 और 3 तिया 9, 2 11, ये आ गया इतना। तो इसका जब दशमलव बनाएंगे तो 55 पॉइंट कुछ आएगा, यानी ये 55 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह बनाइएगा तो शॉर्ट होगा, नहीं तो आप बहुत ये बड़ा बन जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 0.79 गुना 0.79 माइनस 0.21 गुना 0.21 बटा, समझिए ये फार्मूला पे है। फार्मूला क्या है, देखिए इसको मानेंगे ए स्क्वायर, इसको मानेंगे बी स्क्वायर, तो एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। फार्मूला पता होगा, बेसिक बहुत बता दिए हैं। तो एक बार इसको जोड़ेंगे इस तरह, देखिए इस तरह इसको एक बार जोड़ेंगे और एक बार इसी को घटा देंगे, और बटा में एक बार इसको जो लिखा है वो लिख देंगे, और ये गुना इसको लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये 5/1 हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि ये माइनस और ये माइनस वाला कट जाएगा, जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा। तो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, देखिए 79 और 21 100 होता है, तो 100 का हो जाएगा 0.10, लिखना है नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना 5, यानी कि ये हो जाएगा आपका आंसर 5। समझ गए, चलिए आगे बढ़िए। चलिए 45 पर से देखिए है 0.01 गुना 0.01 गुना 0.01 बटा 0.1 और गुना इतना करना। समझिए इसको सिंपल सा समझाते हैं आपको। ऊपर में देखिए दशमलव कितना है, 2 4 6 8 और नीचे में 1 है, तो 1 दशमलव कटेगा यानी 7 दशमलव आएगा, तो 1 लिख कर और सीधा 7 अंक बनाइए सब मिला के, 1 2 3 4 5 6 7, यही आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये दशमलव उड़ाएंगे, 1 शून्य कटेगा, बाकी तो फिर 7 शून्य बच ही जाएगा ना दशमलव का बाद 7 अंक, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। दशमलव का बस यही खेल है, थोड़ा सा याद रखिए, हो जाएगा। देखिए 26.37 भाग इतना, देखिए इसको हल करेंगे तो ये आएगा, इसको लिखेंगे 26.37 और ये भाग में है तो बटा आ जाएगा 100, 0.144 प्लस 5.35। ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन में आंसर इसको गलती है इसमें, अगर यहाँ से दशमलव लीजिएगा 1.44 लीजिएगा तो आपका आंसर मिलेगा, और अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से बनाइएगा तो आंसर चेंज आएगा। ओके, देखिए ये हो जाएगा, इसको दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में आएगा 1000 और ये आएगा नीचे में 100, 2 शून्य कट जाएगा, तो अब ये कटेगा, ये 3 बार में काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौका 12, 3 अठे 24, ये 3 से काटेंगे तो 3 अठे 24 और 3 सते 21, 3 नमा 27, फिर 3 से काटेंगे ये जाएगा 16 और इसको 3 से काटेंगे तो ये आएगा 29। अब ये आ गया आपका 29, यानी 29 30, एक ई शून्य जो है इस पर रख दिए, गुना कर दिए, बटा 16 प्लस 5.35। अब इसको सिंपल सा है, दशमलव बनाइए, दशमलव जब बनाइएगा तो ये इसका दशमलव बनाएगा दिया जाएगा 183.12, इस तरह आपका आएगा। ओके, और जब इसको 1.44 रखिएगा तब ये आ जाएगा 83 पॉइंट ये आएगा। समझ गए, तो अब अपना हिसाब से देख लीजिएगा, दोनों है लेकिन
आंसर जो है ना वो 1.44 इसके हिसाब से बनाया है। तो इसको जोड़ेंगे तो 188.47 ये लगभग में आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। 35 माइनस 7.982 प्लस 0.005 माइनस 10 का मान क्या होगा? सिंपल है, पहले इसको जोड़ेंगे तो ये जोड़ में आ जाएगा 35.005 और घटा वाला के एक में जोड़ेंगे तो घटा वाला के एक में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10.345 और ये 7.982 जोड़ देंगे तो जगह 7 2 3 और ये 8 1 ये 18 घटा देंगे 18.327 तो ये हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा तो 8, 9 में से 2 जाएगा तो 7 और ये 9 में से फिर 3 जाएगा 6 और ये हो जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा 6 और 1 ये आ जाएगा 16.678। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। 8 प्लस इतना, देखिए डायरेक्ट इसको दशमलव बना देते हैं और देखिए 1 2 3 4 5 शून्य 4 शून्य 1 शून्य का फर्क हो जाएगा। देखिए बताते हैं कैसे। यहाँ लिखेंगे 8 प्लस, इसको लिखेंगे 0.8 प्लस, इसमें 2 अंक देंगे तो 0.08, इसमें देंगे 3 तो इसमें जाएगा जोड़, इसमें देंगे 0.008 और प्लस इसमें लिखेंगे 0. अब इसमें 2 4 5 है तो 1 2 3 4 और 5 तो यहाँ तक तो सेम है 1 2 3 तो यहाँ लिखेंगे 8.1238 उसके बाद एक शून्य देंगे फिर 8 देंगे, यही हो जाएगा जोड़ने के बाद। ओके, 0.05 का 0.5 भाग इतना इतना का क्या बोला मान होगा। देखिए इसमें क्या करना है, पहले का काम करेंगे तो सबसे पहले का काम करेंगे तो गुना करेंगे तो 5 25 25 तो ये हो जाएगा 25 और दशमलव हो जाएगा 3 अंक तो एक शून्य बैठाना पड़ेगा और उसके बाद फिर भाग काम करेंगे तो फिर बटा में लिखेंगे 0.025 तो देखिए सेम आ गया तो ये तो कट जाएगा प्लस 3.25 और माइनस इसका गुना करेंगे तो 15 25 75 और ये दशमलव यहाँ पर रखेंगे। ओके, तो ये कट गया तो एक हुआ तो 1 प्लस और ये 3.75 यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट 4 ये 1 हुआ और ये 3.25 तो ये जाएगा 4 डायरेक्ट लिख देते हैं 4.25 माइनस 0.75। चलिए इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 0 और ये 5 और ये 3 समझिए 3.5 ये आंसर आ गया। ओके, चलिए अंतिम प्रश्न देखिए। 35.42 प्लस 37.32 प्लस 3.42 प्लस 5.32 माइनस 43.12 में क्या जोड़े कि इतना हो जाए। तो सबसे पहले ये पता करिए ये कितना है और उसके बाद इसको हल करेंगे तो ये देखते हैं कितना हो रहा है। 35 ये सब जोड़ते हैं एक जगह और इसको जोड़े इसको माइनस करेंगे। चलिए अब देखते हैं इसको 35.42 37.32 और 3.42 5.32 जोड़ेंगे तो 2 4 6 8 4 4 8 9 10 11 12 13 14 अब बचेगा एक इसमें आ जाएगा तो 12 1 13 14 15 16 16 5 21 बचेगा 2 2 हो जाएगा 3 3 6 2 8 ये होगा 81.48 उसमें से घटाना कितना है 43.12 ये घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6 3 और ये हो जाएगा 11 में से 3 जाएगा 8 और 3 ये 38 हुआ। समझ रहे 38 हुआ तो ये पूरा जोड़ने के बाद 38 हुआ और इसमें का क्या जोड़ेंगे जो 64 38.64 हो जाए तो सिर्फ 64 का फर्क है यानी कि इसमें कितना जोड़ेंगे तो क्या करते हैं 64 में से 36 घटा देते हैं यही आंसर आ जाएगा 8 और ये 2 यानी सिर्फ जोड़ना है 2.28। ओके, तो इसको क्या करेंगे 38.64 में 38.36 को माइनस कर देंगे। बात समझे, यही आंसर आ जाएगा। चलिए तो वीडियो पूरा कंप्लीट कर दिए। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लगा और हाइप अप कर दीजिएगा और लाइक तो कर ही दीजिएगा। इतना तो देर तक देखें तो जरूर लाइक कर दिए होंगे। तो चलिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो ये और यूट्यूब इसको बूस्ट करेगा। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।